हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस टेक। मैं दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्यूमरेशंस इन सी। अब ये इन्यूमरेशन बहुत बड़ा, बोलने में बड़ा सा तो ये बहुत बड़ा वर्ड है। अब ये होता क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है और ईजी टॉपिक है। तो दोस्तों, आपका जो इन्यूमरेशन होता है, ठीक है, तो इन्यूमरेशन कोई बड़ी चीज नहीं है या फिर कोई अलग चीज नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हमने स्ट्रक्चर यूनियन पढ़े। बस इन सिमिलर, इनका यूज इनका सिमिलर होता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ये कहता है कि मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम है। ठीक है, एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई अपन को 12th मंथ को प्रिंट करना है। ठीक है, तो कितने मंथ होते हैं? तो आप कहेंगे जनवरी से दिसंबर, है ना? तो या फिर कहेंगे 0 से 11, 11 होंगे या 12 होंगे, ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है ना इस तरह से। तो हम लोग चाहते हैं कि जब लूप हम लोग लिखें, जब हम लोग लूप लिखें, तो हम क्यों ना ऐसा लिखें, इंटीजर आई इक्वल टू जनवरी लेस देन इक्वल टू दिसंबर। तो ज़्यादा प्रोग्राम का एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक इजिबिलिटी पड़ती है। तो यहाँ जो भी होने वाला है दोस्तों, इसका जो संबंध है ना तो मेमोरी से है, ठीक है, और ना ही हमारे पास में कोई भी आउटपुट से। इसका जो मेन जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके पीछे स्कीम छुपा हुआ है, जो इसका मतलब छुपा हुआ है इन्यूमरेशन के पीछे, वो छुपा है कि प्रोग्रामर को आसानी दी जाए। वो आसानी कैसे दी जाएगी, वो कैसे होगी, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इन न्यूमरेशन को हम लोग यूज करके देख लेते हैं कि इन न्यूमरेशन कैसे काम करता है। तो इन न्यूमरेशन को अगर यूज करना चाहते हैं आप सी में, तो आपको एक कीवर्ड यूज काम में लेना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं इनम। क्या काम में कहते हैं? इनम। तो काफी लोग इसको इनम नाम से भी पढ़ते हैं। तो इन न्यूमरेशन को शॉर्ट फॉर्म इनम, या फिर आप समझ लीजिए इनम एक कीवर्ड है सी में जो इन न्यूमरेशन का काम करता है। अब ये करता क्या है? ये कहता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल, ये कहता है कि आप किसी भी नाम को एक पर्टिकुलर इंटीजर नंबर से जोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब कोई भी एक नेम है आपके पास में, कोई भी नाम है, उसको आपको एक नंबर से जोड़ना है। एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप किसी भी नाम को। लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा। मतलब किसी भी नंबर को, यहाँ पर जो स्पेशली जो नंबर है दोस्तों, वो इंटीजर ही मैं मेंशन करूंगा कि वो इंटीजर से जोड़ सकते हो। लेकिन इसका मतलब नहीं होगा कि कोई भी इंटीजर को कोई भी नाम दे दें हम लोग। ठीक है, उसका उल्टा मतलब नहीं लेना है, वाइस वर्सा रिवर्स, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब आप नाम लिखकर एक इंटीजर निकाल सकते हो, लेकिन इंटीजर निकल नाम नहीं निकाल सकते आप लोग। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये क्या मतलब है, वो अब लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग एक अपने प्रोग्राम के अंदर इन्यूमरेशन बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें इनम नाम का कीवर्ड लेना पड़ता है। ठीक है, और आगे आपको इन्यूमरेशन का टैग लेना पड़ता है, एक नाम लेना पड़ता है। जैसे कि मैंने कर लिया, सपोज करो डे। क्या कर लिया? डेज। और अब आपको यहाँ पे एक बॉडी लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप चाहे तो नीचे ले लें, चाहे तो सामने ले लें। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे लिख दिया, सपोज करें MON, वन फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है, और थर्सडे, और फ्राइडे, और सैटरडे, लास्ट संडे। तो आपने क्या किया दोस्तों, आपने यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिया है इनम का। ये है डिक्लेरेशन। क्या है ये? डिक्लेरेशन है। ये कहता है कि जब आप ऐसा करते हैं, तो आपके पास में एक इन्यूमरेशन टाइप का कुछ बन जाएगा। मतलब ये आपके पास कुछ नाम है, और ये नाम जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर से आइडेंटिफाई किए जाएंगे। ये जो नंबर है वो हमने कुछ नहीं दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर नहीं दिया। तो ये जो नंबर है वो खुद ब खुद हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4, 5, 6। ये जो नंबर हो गए, तो ये नाम के साथ ये नंबर अटैच है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस डिक्लेरेशन को, मैं चाहे मेन के अंदर लिखूं या बाहर लिखूं, आप लोग समझ गए ना, लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा बस। तो अगर आप मेन के बाहर लिखते हैं, किसी भी फंक्शन के बाहर लिखते हैं, तो ये प्रोग्राम स्कोप में उसका कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी फंक्शन। और अगर आपने ये मेन के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका यूज केवल मेन कर सकता है और कोई दूसरा फंक्शन इसको यूज में नहीं ले सकता। अब मैं इसको मेन में डाल देता हूँ, इसका मतलब मुझे सिर्फ मेन में इसको काम में लेना है, किसी दूसरे फंक्शन में इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, पर अच्छा क्या रहता है दोस्तों? अच्छा ये रहता है कि आप हमेशा बाहर लिखें। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि इस इन्यूमरेशन का जो भी आपने बनाया है टाइप, है ना, ये टाइप आपका हर फंक्शन के लिए वैलिड है। अब आप क्या करेंगे? अब आप लोग यहाँ पर इनको यूज कर सकते हैं, इनके नाम को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक इंटीजर की जैसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, कैसे करेगा? जैसे कि मैंने लिखा, सपोज करो प्रिंट एफ %d MON। तो MON का मतलब क्या है? 0। तो ये क्या प्रिंट कर देगा? 0 प्रिंट कर देगा। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे? रिटर्न 0। सपोज कीजिए अगर आपने यहाँ पर लिखा होता है, सपोज करें संडे, SUN सन,
तो आपका यहाँ पर आंसर क्या मिलने वाला होता है? 6 मिलने वाला था। इसका मतलब इस वर्ड को हमने किससे रिप्लेस करना है? नंबर से। मतलब आपने हर वर्ड के पीछे एक नंबर दे रखा है या वर्ड से आप नंबर पर जा सकते हो। ठीक है? पर ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं मेरे पास में कि मैं यहाँ पर लिखूँ 6 और यहाँ पे ऐसा कुछ करूँ मैकेनिज़्म कि मुझे संड मिल जाए, एसयूएन संडे मिल जाए, ऐसा नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो आप नाम के पीछे एक नंबर ऐड कर रहे हो, ना कि नंबर के साथ में या नंबर के पीछे कोई नाम ऐड कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि इन का मतलब है कि कोई भी एक पर्टिकुलर नेम, ठीक है? एक पर्टिकुलर जो नेम है, वो एक नंबर से आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है। बट इसका कभी भी ये मतलब नहीं होगा कि नंबर को नेम से आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है, मतलब नंबर से नेम नहीं निकाल सकते। लेकिन जब आप नेम लिखते हैं, तो वो नंबर के जैसे ट्रीट होता है। ठीक है? या फिर आप ऐसा मतलब अगर मैं ये नंबर लिखूँ, तो ये नेम के जैसे ट्रीट होगा? नहीं होगा दोस्तों। ठीक है? अब इसका यूज़ क्या है? मतलब कैसे करते हैं हम लोग? ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं जनरली एक अच्छा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। मुझे सारे वीक प्रिंट करने हैं, ठीक है? तो मैं जानता हूँ कि यार मेरा जो सी है वो डे तो सपोर्ट करता नहीं है। तो हमने इनम बना लेंगे और इनम हम की हेल्प से जैसे कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इंटीजर आई, शुरुआत कहाँ से करनी है? मंडे से। आई इज़ लेस देन क्या? संडे और आई प्लस। आप समझ गए? इस तरह से हमारे प्रोग्राम में लिखने में बड़ी आज़ादी होगी। एक क्लाइंट जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन हमारे लिए बड़ा अच्छा बन जाएगा। इससे ना तो कोई परफ़ॉर्मेंस खराब होती है, प्रोग्राम में ना तो कोई एक्स्ट्रा मेमोरी ऑक्यूपाई होती है, ठीक है? तो उसका कहीं यूज़ करने से कहीं किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं है। फिर आप चाहें तो उसको प्रिंट कर दें आई की वैल्यू को। तो सबसे पहले जो एम है मंडे है, मंडे जेल लगे आई में, मंडे का मतलब 0 है। तो आई की वैल्यू हो गई 0, सबसे पहले यहाँ पर 0 हो रहा है प्रिंट, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, इस तरह से 0 से लेकर 6 तक प्रिंट हो जाएँगे। तो आई होप आपको ये एकदम समझ में आएँगे। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि हमारा कोई भी एक जैसे कि मान लो डेटा टाइप हो गया, ठीक है? ओके। अब ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। आप चाहें तो इसको एज़ ए डेटा टाइप भी यूज़ में ले सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों यूज़? उसके लिए आप थोड़ा-सा प्रोग्राम को लॉजिकल बना दें। जैसे कि मैंने कहा ये वीक है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा डेटा टाइप हम लोग वेरिएबल कैसे बनाते हैं? डेटा टाइप का नाम और यहाँ पे वेरिएबल का नाम, है ना भाई? जैसे कि वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने डे और आपने कहा सर इंटीजर, तो ये एक वेरिएबल बन गया इंटीजर टाइप का। अब आपको उसी तरह से क्या करना है, यहाँ पर ये टाइप लिखना है। तो इनम वीक और डे। तो आपके पास में डे नाम का एक क्या बन गया है? एक वेरिएबल बन गया है, ठीक है? अब डे में आप लोग ये जो लिमिटेड आपके पास में वैल्यूज़ है, आप डाल सकते हो, जैसे मंडे डाल दिया। इसका मतलब अल्टीमेटली आपने इसमें 0 डाला है। तो चाहे तो मैं ऐसा लिखूँ, चाहे मैं ऐसा लिखूँ, दोनों का मतलब एग्ज़ैक्टली सेम है, कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। अब जब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ डे को प्रिंट करेंगे, तो आप कहेंगे सर डे की वैल्यू क्या है? तो डे की वैल्यू क्या है? 0 ही तो है, मंडे का मतलब 0 ही तो है। तो आप कहेंगे सर डे में है मंडे और मंडे का मतलब 0 होता है, इसका मतलब 0 है। तो आउटपुट आपका 0 आने वाला है। तो इनम को आप एज़ अ यूज़ कर सकते हैं डेटा टाइप भी और अदरवाइज़ आप सीधा इनको भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी इनम वीक। तो इनम जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टी हमारी स्ट्रक्चर से भी मिलती-जुलती है। वो प्रॉपर्टी क्या है? जैसे स्ट्रक्चर के वेरिएबल बना सकते हैं, हम लोग इसके भी वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है? जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग टाइप डेफ कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी टाइप डेफ लगा सकते हैं। ठीक है? जैसे कि मैंने क्या लगाया टाइप डेफ, जैसे मैंने यहाँ लिखा टाइप डेफ इनम और यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया है, तो मैं नाम क्या दूँगा? लास्ट में दूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ कुछ टाइम के लिए। यहाँ से मैंने नाम देना है, जैसे कि मैं तो छोटा ले लेता हूँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर नाम ले सकते हैं, जैसे कि इसका नाम मैंने दे दिया वीक। ठीक है? हम लोग यहाँ नाम ले सकते हैं। तो टाइप डेफ भी आप यूज़ कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इतना ही बनाइए कि सर मुझे वीक लेना है, वीक का मैंने लिया डेज़, ठीक है? और डेज़ के अंदर आपने मंडे डाल दिया या एम डाल दिया। ठीक है? अब इस बार मैंने एम कर दिया ना, तो इसका मतलब यही होगा। ठीक है? तो आप उसको एज़ अ डेटा भी यूज़ कर सकते हो, आप इस पे इनम भी लगा सकते हो। ठीक है? तो इसके पीछे कोई मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई वेरिएबल मंडे बनाया, उसके पीछे 0 चला गया, ऐसा कोई भी लॉजिक यहाँ पर काम नहीं आता। अब तीसरी जो इसकी बात होती है, पहले इसकी बात है कि भई आप इसको एग्ज़ैक्टली काम में ले सकते हो प्रोग्राम के अंदर किसी भी एलिमेंट को, ठीक है? और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया ये जो इनम है उसको आप एज़ अ डाटा भी काम में ले सकते हो। तीसरी हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो इनम बनने वाला है दोस्तों,
इनम के अंदर आपके पास में यहाँ पर जो नाम लिखे वो रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसे, मैं छोटे से 2 एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। सपोज़ करो आपने लिखा है इनम वर्क, इनम आपने किया वर्क और आपने यहाँ पे लिख दिया, एक तो लिख दिया आपने जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो काम क्या होगा? या तो होगा वो काम करेक्ट, ठीक है? तो आपने लिख दिया करेक्ट, या होगा फेल, ठीक है? ये आपने लिख दिया, इनम बना दिया। इसका चाहे तो वेरिएबल बना के इसको यूज़ कर सकते हैं ना। और एक आपने इनम लिया है सपोज़ करो रिजल्ट। तो रिजल्ट में भी हमने क्या लिया? एक तो रिजल्ट होता है पास और एक होता है फेल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी फेल आ रहा है और यहाँ पर भी फेल आ रहा है। तो हम लोग मल्टीपल इनम ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनके जो एलिमेंट है, जो इनके जो एलिमेंट है, वो सेम कभी नहीं होने चाहिए। चाहे तो वो इसी के अंदर भी हो, चाहे वो 2 के इनम के बीच में हो। आपका ये कभी भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज़ करो मैंने लिखा यहाँ पर इनम वर्क का मैंने बनाया, एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैंने जैसे मंडे का वर्क देख रहा हूँ, मंडे का वर्क, ठीक है? तो आप क्या करेंगे मंडे में डालेंगे क्या? अभी मंडे को काम हुआ कि नहीं हुआ है? तो अब यहाँ आप लोग ये लिखा आपने लिखा फेल, क्या लिखा? फेल। अब फेल का मतलब क्या? मतलब फेल का मतलब क्या माने? ये वाला फेल माने या ये वाला फेल माने? बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसको। ठीक है? तो यहाँ पर इसी वजह से जो एम्बिग्यूइटी होती है, मतलब यहाँ पर 2 मतलब निकले कि ये वाली बात हो रही है या ये वाली बात हो रही है, तो ये कभी अपन को लेना नहीं है। तो ना तो हम लोग जो कॉमन लेते हैं एलिमेंट, ठीक है दोस्तों? वो तो ना तो हमें सेम इनम में लेना है, ना ही मल्टीपल इनम में लेना है। इसका अपन को ध्यान रखना है, ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़ ये है कि आपके पास में जब कोई इनम बनाते हैं आप लोग दोस्तों, इनम आपने बनाया सपोज़ करो वीक, ठीक है? और आपने यहाँ पे लिख दिया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आप सबके जो नंबर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं 0 से शुरुआत, ठीक है? आप चाहे तो सबको वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि इसको मैंने वैल्यू दे दी 1, ठीक है? बाकी वालों को मत दो आप, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मैं सारा नहीं लूँगा दोस्तों, 3 लेता हूँ। जब आप ऐसा करते हैं, तो इसका नंबर 1 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इसका नंबर 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपने ऐसा किया दोस्तों, इसका नंबर दे दिया आपने, सपोज़ करो इसको कुछ छोड़ दिया और इसका आपने दे दिया इक्वल टू 5, तो ये जब आप कुछ नहीं देते हो, जब इसका नंबर क्या हो जाता है 0, इसका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे का क्या हो जाएगा 5 और डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, और क्योंकि 5 के बाद में सीधा 6 आएगा, तो ये 6 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? आप चाहें तो सबको तीनों को डिफरेंट-डिफरेंट दे दें। इसको आपने दे दिया 1, इसको दे दिया 5, इसको दे दिया आपने 2। ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये एम के बाद में टी आएगा, या कोई भी कहीं भी ले सकते हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही होता है इनम, कुछ ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। बस आप इसको या तो आप इनको डायरेक्टली काम में लोगे, या तो आप इसका एक वेरिएबल बना के इसको काम में लोगे। 2 ही तरीके होते हैं इनम को काम में लेने के। तो जहाँ बड़े प्रोग्राम होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्रामर के लिए भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखा गया है। जैसे टाइप डेफ दे दिया, इनम दे दिया, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोग्रामर को फैसिलिटी मिल जाती है ढंग से प्रोग्राम बनाने की। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि रिकर्सन, तो ये हमारे मेमोरी या प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं। और ये जो टॉपिक है वो हमारे प्रोग्रामर ओरिएंटेड टॉपिक है, प्रोग्रामर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। जबकि जो रिकर्सन है वो प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया। रिकर्सन बनाया है ताकि हमें कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम लोग सॉल्व ईज़िली कर सकें। तो दोस्तों यही था इनम, और यही था हमारे पास में इनम का यूज़। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा है, 5 ही मिनट का, आराम से हो जाएगा। तो आई होप आपको ये इनम भी समझ में आएगा, आप भी इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है? तो यहाँ तक दोस्तों हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक सीख के कर लिए हैं बिगिनर्स के, जो जो कि जो एक बिगिनर्स को आने चाहिए, ठीक है? और जो इसमें कुछ मैंने ऐसे टॉपिक बात करी है, टॉपिक सब बिगिनर्स वाले लिए, लेकिन उनकी जो डेप्थ है नॉलेज की वो हमने पूरी रखी है। जितना हो सके हमने सब कुछ कवर किया है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि एडवांस सी में हम लोग करते हैं, कुछ एडवांस में हम लोग करते हैं। ठीक है? अब एडवांस में क्या होता है, एडवांस में वो टॉपिक आते हैं जो लार्जर प्रोग्राम बनाने के लिए हेल्पफुल है। तो ऐसे जो टॉपिक होते हैं वो हमने सेपरेटली रखे हैं अभी तक। आपको हो सकता है कि आपको लगे सर यहाँ पर फाइल हैंडलिंग नहीं हुई है, यहाँ पर हेडर फाइल्स नहीं हुई है। बिल्कुल हमने नहीं की, वो हम लोग एक नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर बात करेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आप इसको ध्यान में रखें, इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सब के सब इसी के ऊपर बेस रहेंगे। तो एडवांस के 2 ही मतलब होते हैं दोस्तों मेरे हिसाब से। कोई भी टॉपिक एडवांस है तो उसका मतलब 2 ही है। पहला वो कि वो किसी न किसी बिगिनिंग वाले टॉपिक पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 2, वो बड़े प्रोग्राम के लिए ही इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है? तो एडवांस का मतलब हमेशा 2 ही याद रखें आप। या तो उसके लिए बिगिनर्स आपको अच्छे से आना चाहिए, जो ये टॉपिक मैंने करवाया वो आना चाहिए, और दूसरा उनको तभी यूज़ करना है, या वो तभी हम लोग सीखते हैं जब आपको बड़े प्रोग्राम बनाने की नीड हो।
तो यहाँ तक हमने बात करी थी कि भैया जो बेसिक जो सी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या-क्या हो सकते हैं। तो इसी तरह से एक छोटा-सा टॉपिक लेकर और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।